अलैकुम। नसीब खालिक इंशाल्लाह आप लोग ठीक होंगे। मेरी वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कर दिया करें, मुझे इंतज़ार रहता है। मुल्क में एक बेचैनी जो फैली हुई है वो किसी तौर पे बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रही और बढ़ती चली जा रही है। अब तो इनकी दोबारा फसाइयत अरूज पर है, क्योंकि इन्होंने ज़रा सा देखा कि पीटीआई सामने आ रही है तो इन लोगों ने दोबारा ये हरकतें शुरू कर दी हैं और बहुत ज़्यादा शुरू कर दी। लेकिन अब ये समझ रहे हैं कि ये कामयाब हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमारे जो हैं सारे वो अब थोड़े चाको चौबंद हो गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि उनके साथ क्या क्या होने वाला है। क्योंकि इनको घरों पे हमले करवाना और औरतों की इज्जतें और ये सब करवाना इनको बहुत अच्छे से आता है, जो कि इन्होंने मरीम नवाज में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। और सबसे ज़्यादा कि ये जो मुल्क में इतनी सारी दौलत तो ये बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं। पूरे ये जो लीडरान हैं पाकिस्तान से बाहर जितनी भी इनकी दौलत जा रही है और बेतहाशा जा रही है, कोई मुल्क इन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ की दौलत देखते हैं इनको कौन पकड़ता है, कोई है पकड़ने वाला तो सामने आए। हमें तो नहीं नज़र आता कि कोई इनको पकड़ेगा, जिसने आज तक नहीं पकड़ा। 17 सालों 76 सालों में इनको कोई नहीं पकड़ सका, तो अब क्या इनको कोई पकड़ेगा। ये तो और इनकी दौलत बढ़ती ही चली जाएगी और बढ़ती जा रही, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इन्होंने पाकिस्तान को गुर्बत में धकेल दिया, इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ दौलत के लालची हैं, इक़्तिदार के लालची हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रऊफ़ हसन पर हमला होने पर हमारे वज़ीर आला इतनी खामोश क्यों हैं? इसलिए कि वो इसमें शामिल हैं। उन्होंने एक 4 मिनट का 4 सेकंड का भी ट्वीट नहीं किया कि हाँ उन पर हमला हुआ और अब हमें अफ़सोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जबकि वो एक वज़ीर आला है और पंजाब में ये सब कुछ हुआ है और उन्होंने इस बात पे कोई ऑप्शन नहीं ली, कोई भी नहीं लिया कि कुछ तो बोलती। मुल्क में जो कुछ हो रहा है हमें सब नज़र आ रहा है और सबको नज़र आ रहा है। इस वक्त सारा पैसा जरदारी नवाज शरीफ के पास है और सारी दौलत इनके पास है और मज़ीद इन्होंने और जमा कर रही गंदम के नाम पर। अब तो गंदम भी का कोई फैसला नहीं हो पा रहा, और किसान बदहाल से बदहाल हुए चले जा रहे हैं। वो औने पौने अपनी गंदम बेच रहे हैं और मुल्क से उन्हें बेचारे गुर्बत से रो रहे हैं। यही तो उनका सीज़न था कमाने का और इस सीज़न में ही वो बर्बाद हो गए। ये इतनी दौलत लेके कहाँ जाएंगे? इनकी नस्लें भी खा लेंगी तो ख़त्म नहीं होगा, इनकी आखिरी नस्ल भी खा लेगी तो ख़त्म नहीं होगा। इसमें से अगर थोड़ा सा गरीबों को दे देंगे तो इनका क्या जाएगा? आगे जाके तो इनको जवाब देना है ना कि इस दौलत का। लेकिन इनको डर खौफ नहीं है, क्योंकि कभी डरे ही नहीं किसी चीज़ से, तो ये इससे क्या डरेंगे। लोग बेचारे यहाँ पे नौकरियों के लिए सिसक रहे हैं, गरीब बेचारे, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। ज़ाहिर है नौकरी देने को कोई तैयार नहीं है, जब वो खुद ही अपनी कोई कमा नहीं पा रहे तो वो गरीबों को नौकरियां कहाँ से दें। बच्चे बेचारे रुल रहे हैं, ज़ाहिर है फिर यही कोशिश करते हैं बाहर चले जाएं, बाहर जाके उनके साथ उनके हालात और ख़राब हो जाते हैं। अब देखें तालिब इल्म किस तरह से बेचारे आ रहे हैं, इसीलिए वो मजबूर होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर भी उनको ऐसी सहूलत नहीं मिलती, क्योंकि वो उनका अपना मुल्क नहीं होता। हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर जो हैं वो बाहर जा चुके हैं, इसलिए कि यहाँ पे उनको वो नहीं मिल रहा जो कि इन्हें मिलना चाहिए। अब बेचारे गरीब जो हैं वो भीख मांगने पे आ गए हैं। वो भी बेचारे क्या करें, जब हमारे शहबाज शरीफ जैसे दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांग सकते हैं, ये तो बेचारे गरीब हैं, ये तो अब भीख मांगने पे भी मजबूर हो गए हैं सफ़ेद पोश लोग। लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है, आपको क्यों होगा? इमरान खान ने पैगाम दिया है कि इनके हथकंडों से हमें किसी को भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौम के सामने ये मज़ीद बेनकाब हो चुके हैं। ये इनकी हरकतों से ये और सामने खुल के आ गए हैं कि कौन है और कौन करवा रहे हैं और कौन कर रहा है ये सब। क्योंकि नून लीग के खुद ही लीडरान जो है इस्तीफ़े दे रहे हैं, और वो खुद ही आके अपनी पोलें खोल रहे हैं। इंशाल्लाह सारी पोलें खुलती ही चली जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। बहुत जुल्म किया है इन लोगों ने, वो जुल्म सब सामने आएगा और इनसे कोई इंतकाम लेने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह तो है ना, अल्लाह ज़रूर इंतकाम लेगा। हमारी जो जितने भी ये वज़ीर इत्तलाआत हैं, इंतहाई बदज़बान आदमी हैं। समझ नहीं आता कि उनको किसने वज़ीर इत्तलाआत बनाया है। वो पहले भी इतनी ही बदज़बानी करते करते थे, वो अभी भी कर रहे हैं।
इमरान खान को ना तो खबरें में नशर किया जाता है, ना उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, ना उनको कुछ किया जाता है। इसके बावजूद जो है वो लोग इमरान खान के दीवाने हैं और इमरान खान के दीवाने रहेंगे। आप लोग ज़रा इन चीज़ों से बाज आएँ। आप लोग सोचें कि सच क्या है और झूठ क्या है। खुदारा मुल्क में एक जमात को उनको भी आने दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। आपकी कहीं हुकूमतें नहीं जाएंगी, आप इसी तरह कायम रहेंगे। लेकिन आप इतना ज़्यादा जुल्म ज़्यादती ना करें, इतनी नफ़रतें ना दिखाएं कि दुनिया को पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। खुदा अपनी चीज़ों पे गौर करें। खुदा हाफिज़।